तो भ्राता जी फिर संघ की बात पे विशेष अब आ जाते हैं, जैसा आप कह रहे थे, तो संघ पे किस बात पे आप विशेष करके अटेंशन दिलवाएँगे हमारे दर्शकों का? एक युवक है, जी। स्टूडेंट, हुँ, हुँ। वो पढ़ रहा है, तब उसका एक फ्रेंड सर्किल है। जी। अभी 5 साल से वो आपस में साथी हैं। अब उसमें से कई लोग हैं बड़ी-बड़ी बात करने वाले, पिक्चर्स की चर्चाएँ करने वाले, नेट पे क्या-क्या गंदगी आ रही उसकी चर्चाएँ करने वाले, बाह्य मुक्ता की बातें करने, अरे संसार ये खाओ-पियो मौज करो इसके लिए है ये मेहनत क्या कौन देखो कौन मेहनत कर रहा है, मस्त रहो, ये जीवन मस्ती के लिए है, ये युवा काल आनंद के लिए, छोड़ो ये सब बातें। दूसरा दूसरी बात कर रहा, तीसरा तीसरी बात कर रहा। जी। अब इन पर उसका प्रभाव रहता है या यही उसमें शामिल थे बात करने में, हुँ। तो उसको यदि वो नहीं छोड़ पाता, तो अब भी उसको एकाग्रता होगी नहीं। जब भी वो मेडिटेशन में बैठेगा, उसकी एकाग्रता नष्ट होगी और वही चीज़ उसके सामने घूमने लगेगी। हुँ। संग का ये बुरा असर होता है। अब एक व्यक्ति ऐसे बच्चों के संग रहता है, अब थोड़ा बड़े को देखो, थोड़ा युवक है, नौकरी करता है, 30-35 साल आयु है, उसका संग भी ऐसा है कि साथी लोग सारा दिन गंदी-गंदी बातें करते हैं। उसके मन पर भी बहुत अच्छा असर नहीं रहता। हुँ। वो चाहता भी है उन्हें छोड़ दूँ, लेकिन वो ऐसे जंजाल में फँसा रहता है कि उन्हें छोड़ नहीं पाता। जी, वो हो सकता है चाहे बचपन के साथी हाँ, हों उनके लंबे चाहे तो समय छोड़ के। सकता है। हुँ। वो अपने को अकेला फ़ील करेगा, अरे अच्छे ज्ञान योग पे आए, जी। मार्ग पे आए, ये तो सब साथी छूटने लगे। तो उनका संग उनको प्रभावित करता है। बहनों में भी ऐसा ही होता है। कुछ कन्याएँ हैं, उनका संग बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल डिवाइन, बल्कि उनके संग का प्रभाव उन पर पड़ता है दूसरों पर। और कुछ ऐसे होते हैं दूसरों के संग के प्रभाव में स्वयं को रंगे रहते हैं। अच्छे संग का प्रभाव भी बहुत जल्दी पड़ सकता है, लेकिन मनुष्य अपनी अच्छाई के साथ शक्तियाँ नहीं रखता, इसलिए उसके वाइब्रेशंस दूसरों से प्रभावित होते रहते हैं। हुँ, हुँ। जैसे आज ही मेरे पास एक फ़ोन कॉल आ रहा था कि मेरी ये समस्या है कि मैं दूसरों की हर चीज़ जल्दी ग्रहण कर लेती हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है। पर मान लो मेडिटेशन में बैठे हैं और 10 लोग सामने बैठे हैं मेरे, तो उन 10 के जो विचार चल रहे हैं वो मेरे अंदर आने लगते हैं। हुँ। दूसरी भी ऐसी बात उसने कही कि उसे ऐसे ही बहुत ज़्यादा भय लगने लगता है बिना कारण ही। ये भी सूक्ष्म रूप में संग के ही इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस तरह से यदि ज्ञान योग के मार्ग पर चल दिया कोई मनुष्य, उसे अपना दृढ़ लक्ष्य बनाना चाहिए कि जिस मार्ग पे एक बार चल दिए, अब उसकी संपूर्णता तक हमें पहुंचना है। जी। तो जब संपूर्णता तक पहुंचना है, तो उन चीज़ों का, उन नियम और मर्यादाओं का स्ट्रिक्टली पालन कर लेना है, जो उसमें बहुत आवश्यक हैं। अब बैठे हैं हम राजयोग मेडिटेशन के लिए 1 घंटे के लिए और याद आ रही हैं वो दोस्तों की बातें, तो 1 घंटा भी हमारा वेस्ट हो जाएगा ना। हुँ। हम परेशान होके उठेंगे कि अरे क्या मेडिटेशन तो और हमारे लिए टेंशन बन गई, ना सुख मिल रहा, ना टाइम सफल हो रहा, इससे तो पढ़ लेते वही अच्छा होता। तो इसलिए अपने संग को पवित्र करना, बल्कि अपने को इतना अच्छा बना लेना कि हमारे संग से वो सब बदल जाएं, हुँ, वो हुँ। गंदी बातें कर रहे थे उनमें परिवर्तन आ जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल। लेकिन आजकल यदि फ्रेंड सर्कल में देखा जाए भ्राता जी, तो ज़्यादातर वही बातें होती हैं जो दुनियावी चीज़ें हैं। अब एकाएक उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता और अभी इतनी स्पिरिचुअल पावर आई भी नहीं है कि हम उनको भी चेंज कर पाएँ, तो ये ऊहा-पोह वाली स्थिति तो बनी ही रहती है। हाँ, फिर भी देखिए, जब मैंने कहा कि डॉक्टर भी यदि कह दें जी। कि भई तुम्हें ये चीज़ छोड़नी है, हुँ, हुँ। अब टेंशन के आजकल हाइपरटेंशन के पेशेंट बहुत हैं जी। और उन्हें भी डॉक्टर ऐसी बहुत सारी राय देते हैं हुँ, हुँ। कि भई ऐसी बातें न करना, इनसे न मिलना, अब आपको ये करना है। तो मनुष्य अपने अच्छे हेल्थ के लिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, बचता है ना इन चीज़ों का। अब यहाँ है बहुत बड़ी चीज़ परमात्म मिलन। तो एक बहुत बड़ी चीज़ के लिए, जिसके लिए आज तक घर छोड़ते आए, जिसके लिए राजाएँ अपनी राजाई छोड़कर जंगलों में चले गए, जिसके लिए सन्यासी और महात्माओं ने, हम सब ने भी की है, कठिन साधनाएँ की, तो उसके लिए एक बुरे संग को छोड़ देना, जो सचमुच बुराई है, जो गंदगी है, जो हमारे मन को विचलित कर रही है, जो एकाग्रता को नष्ट कर रही है, न केवल राजयोग में एकाग्र, बल्कि पढ़ाई में भी जो मनुष्य को, विद्यार्थियों को एकाग्र नहीं होने देती, ऐसे संग का त्याग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है और इसी में मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। यदि हम अच्छे मित्र बनाना चाहते हैं भ्राता जी, तो किन बातों का फिर ध्यान रखें? क्योंकि हमें
सामाजिक प्राणी हैं और आवश्यकता तो होती ही है, जहाँ कहीं भी हम जाएँगे तो संगी साथी तो बन ही जाते हैं। तो ऐसे में संगी साथी यदि हमें बनाने ही हैं, तो किन बातों का विशेष आप कहेंगे? कुछ लोग ऐसे अच्छे लीन हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि वो ये सोशलाइजेशन को भूल जाते हैं। हुँ, हुँ। भाई किसी को मित्र-वित्र नहीं बनाना, ये सब बेकार हैं, उल्टी बातें करते हैं, हमें भी गिराना चाहते हैं, खुद तो गिरे हुए हैं। अब या तो उसमें स्पिरिचुअल पावर इतनी हो कि परमात्म साथ का उसे ऐसा अनुभव हो कि भगवान साथ है, कल्प वृक्ष का बीज साथ है, तो सारा संसार उसके साथ है। हुँ, ये है स्पिरिचुअलिटी की एक बहुत सुंदर स्थिति। जी। अन्यथा उसे ये करना चाहिए कि अपनी धारणाओं को वो इतना मजबूत करे कि जब वो उन लोगों के पास जाए तो इसका प्रभाव उन पर पड़े, उनका प्रभाव इस पर नहीं, यानी अच्छाइयाँ बुराइयों पर हावी हो जाए, विजयी हो जाएं, तो वो सब इसके ऐसे साथी बन जाएंगे कि इसको उनका साथ इसके मार्ग में और तीव्र गति प्रदान करेगा। बिल्कुल, मतलब मूल बात रही कि हमें अपनी स्थिति को ही बहुत आध्यात्मिक बनाना होगा, शक्तिशाली बनाना होगा, ऊँचा बनाना होगा, अन्यथा लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, वही हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और साथ ही जैसे आपने कहा कि हम एकदम आइसोलेटेड हो जाते हैं, तो दूसरों का भी हमें सहयोग कई नहीं, बार प्राप्त नहीं हो पाता। तो भ्राता जी, एक अच्छे संग की जब हम बात करते हैं या सत्संग की, कल भी आप कह रहे थे, तो सबसे सुंदर और श्रेष्ठ संग तो उस एक परमात्मा का ही है। उसे कैसे अपना हम साथी बना लें, दोस्त बना लें, क्योंकि उससे अच्छा दोस्त, साथी तो शायद और कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मेरे जीवन में यही सुंदर अनुभव रहा मेरा भी, और मैंने फिर अपने साथी बनाए जी। कि भगवान को अपना दोस्त बनाओ। हुँ, मेरे साथ इसका संग का बहुत सुंदर अनुभव है मेरे पूरे जीवन का। तो मैं किसी के पास नहीं जाता था दोस्ती करने के लिए, मेरे पास ही सब लोग आते थे मुझसे दोस्ती करने के लिए, वो पढ़ाई-लिखाई में इंटेलिजेंट होने के कारण। जी। लेकिन मैं देखता था कि जैसे ही वो मेरे पास आते हैं, वो दुनियावी गंदी बातें नहीं करते हैं। ये एक बहुत अच्छा सहयोग रहा। पीछे जब ज्ञान और योग मेरे पास बहुत अच्छा आ गया, तो मुझे ये पता चला कि ये हमारे वाइब्रेशंस का इफ़ेक्ट होता है। तो हमारे वाइब्रेशंस ही इतने अच्छे थे, तो वो हमारे पास आते ही कहीं तो मुख से बोलते थे, "अरे भई अब ये गंदी बातें ना करो, ये बाहर करेंगे, यहाँ नहीं करो।" चुप हो जाते थे। मुझे भी लगता था कि देखो कितना अच्छा है, हाँ, ये कितने अच्छे दोस्त हैं हमारे। जी। और इसी से फिर बढ़ी स्थिति कि भगवान को अपना दोस्त बना लें। हुँ, शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, मैं ऐसे लोगों से ज़रा कट ऑफ रहने लगा, जो ऐसी-वैसी बातें करते हैं, जी। जो योग से हमें विमुख करते हैं। तो मैंने देखा मैं अकेला, एक आधा साथी मेरा और बनता उन था, लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये तो बड़े अहंकारी हैं, अहंकारी हैं। हमसे मिलते-जुलते भी ऐसा नहीं भी हैं। वो लोग कहते थे जी। कि इसको बड़ा अहंकार है, अपने अच्छे पुरुषार्थ का भी, देखा मिलता-जुलता नहीं। फिर मैं थोड़ा मिलने-जुलने भी लगा और मेरे पास वो लोग आने लगे जिनको अच्छे योगी बनना था। हुँ, अभी एक नई शुरुआत हुई, तो ऐसे बहुत सारे लोग पास आए, तो उनके साथ से हमें बहुत अच्छा हुआ। तो फिर जो ये बात शुरू हुई कि भगवान को अपना दोस्त बनाओ, तो ऐसे सुंदर अनुभव हो गए कि मन की सारी बातें उनसे कर ली। तो दोस्तों की जो कमी थी वो खली नहीं कि सुप्रीम फ्रेंड हमें साथ दे रहा है, वो हमारी बात सुनता है और हमें ऐसा महसूस होने लगा कि वो सचमुच सुनता है। जैसे स्थूल में साकार रूप में कोई दोस्त हमारे पास रहता हो, वो भी हमारे पास रहता है। तो इस तरह संघ का बहुत अच्छा अनुभव रहा और फिर तो ये सब कुछ ही बदल गया, जी। क्योंकि अच्छे लोग हमारे पास आने लगे। हाँ, हाँ। तो सार में मैं यही कहूँगा कि हम अपने को इतना ऊँचा उठा लें कि हमें बुरे लोगों के पास जाके उनको बदलने की ज़रूरत ना पड़े, बुरे लोग हमारे पास आकर ही बदल जाएँ, और इससे हमारा फ्रेंड सर्किल बहुत बढ़ भी जाएगा जी। और हमारा फ्रेंड सर्किल अच्छी आत्माओं का, अच्छे मनुष्यों का हो जाएगा और ये बहुत सुंदर बात होगी। बिल्कुल, और इसी संग की शायद आवश्यकता होगी कि हम दूसरों को परिवर्तित करते चलें, जैसे आपने एक सुंदर अनुभव भी दिया है। लेकिन खुदा दोस्त का जो विशेष अनुभव है, वो ज़रूर हम आपसे सुनना चाहेंगे कल, और इससे ही शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि उसका साथ मिल जाए किसी को तो फिर जीवन में तो फिर बल्ले-बल्ले वाली बात हो जाती नहीं, है। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक पानी का बूंद यदि सागर में गिरता है, तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। एक बूंद यदि सीप में गिरता है, तो वो मोती बन जाता है। एक बूंद यदि सांप के मुख में गिरता है, तो वो जहर बन जाता है। पानी का बूंद वही है
लेकिन अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग लोगों के संग में आने से उसका प्रभाव बिल्कुल विपरीत होता है और कहीं बहुत अच्छा होता है। ये है संघ का असर। हमें भी अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है, अपने लक्ष्य को कैसा बनाना है, कहाँ तक हमें पहुँचना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने संघ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और जो बात विशेष चल रही है कि यदि हमें ईश्वर तक पहुँचना है, उनसे मिलन की अच्छी अनुभूति करनी है, तब तो हमें अपने संघ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक स्थिति को भी इतनी ऊँचाई तक ले चलें हम, ताकि हमारे आस-पास के लोग जो हमारे संगी साथी हैं, उन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़े, उनके जीवन में भी परिवर्तन आता चले। तो अपने संग को विशेष रूप से श्रेष्ठ बनाते चलेंगे और उस परम सत्य का भी संग करेंगे।